नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम जनकारवां में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनकारवां एक मुहिम है लोकतंत्र की आधार जनता को अपनी बात रखने का सबसे बड़ा मंच देने की। देश में होने जा रहे सबसे बड़े चुनाव यानी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद न्यूज़ चैनल IBC 24 एक बार फिर अपनी सबसे बड़ी जन चौपाल जनकारवां को लेकर आज सतना में हाजिर है। सतना के नगर निगम चौपाटी पर इस वक्त सजी है जनकारवां की जन चौपाल। इस कार्यक्रम को हम यहां पर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तमाम लोगों को स्वस्थ लोकतंत्र की खातिर एक शपथ दिलवाना चाहता हूं। आप तमाम लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि आगामी चुनाव में हम वोट ज़रूर डालेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि हम जाति धर्म क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर योग्य प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो IBC का जनकारवां, IBC 24 का जनकारवां आज विंध्य की उद्योग नगरी और मध्य प्रदेश की धर्म नगरी सतना में मौजूद है। माँ मैहर का, माँ शारदा का विश्वविख्यात धाम मैहर में ही इस जिले के स्थित है और इसी ज़िले के चित्रकूट में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास का वक्त गुजारा था। ये ऐतिहासिक ये पूरा क्षेत्र है सतना अंचल और विंध्य क्षेत्र का ये अहम क्षेत्र रहा है। इसका एक लंबा चौड़ा इतिहास सतना ज़िले का इस क्षेत्र का रहा है। मौजूदा सतना की अगर हम बात करें तो ये प्रदेश के रीवा संभाग का एक अहम ज़िला है। सतना का क्षेत्रफल 7,502 वर्ग किलोमीटर है। साल 2011 के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक सतना की आबादी 22,28,000 है। सतना में लिंगानुपात 926 है, जबकि साक्षरता की दर 72% है। सतना में करीब 15 लाख मतदाता हैं और ज़िले में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए इनमें 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 2 सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। बीजेपी के गणेश सिंह जो कि एक कद्दावर नेता भी हैं, लगातार 3 बार से सतना के लोकसभा सांसद हैं। 1991 में आखिरी बार इस सीट से कांग्रेस को जीत मिली थी। तब तत्कालीन जो पूर्व मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, उन्होंने 91 में इस सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद 28 सालों तक कांग्रेस इस सीट पर अपनी वापसी नहीं कर सकी। अगर संसदीय इतिहास पर नज़र हम डालें सतना के, तो पिछले 12 चुनावों में यहाँ 6 बार बीजेपी, 4 बार कांग्रेस, 1 बार जनसंघ और 1 बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। फिलहाल लगातार 3 बार से सांसद गणेश सिंह का रिपोर्ट कार्ड यहाँ की जनता इसलिए बना रही है क्योंकि फिर से लोकसभा चुनाव है और जनता अपने अपने सवालों को लेकर अपने अपने सियासतदानों से मुखातिब होना चाहती है और इसी मकसद से जनता को ये मंच देता हुआ IBC 24 का जनकारवां आज सतना में मौजूद है। तो इस जनकारवां पर हम लगातार डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ यहाँ पे मौजूद खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूँ। मेरे साथ हैं ममता पांडे जी जो कि महापौर हैं, बीजेपी की नेत्री हैं और सतना की महापौर हैं। नरेंद्र त्रिपाठी जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सतना के। उमेश द्विवेदी जी हैं, सांसद गणेश सिंह जी के प्रतिनिधि हैं। अमित पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कामता पांडे जी हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से भी एक पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। राजभान सिंह हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। राम कुमार तिवारी जी हैं। शैलेंद्र सिंह गुड्डू जी हैं जो कि सतना नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष हैं। संतोष पांडे जी हैं। पूनम सिंह जी भी हैं जो कि सर्व समाज आंदोलन की नेत्री रही हैं। तो ये जो कांग्रेस और बीजेपी के पैनल से मैंने आपका यहाँ पर परिचय करवाया है, लेकिन साथ ही साथ प्रबुद्ध वर्ग से आने वाली जनता, यहाँ के लोग सतना के अपने अपने सवालों के साथ आज जनकारवां के इस मंच पर मौजूद हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत उसी मुद्दे से करते हैं जो कि देश और प्रदेश में छाया हुआ है। बीते विधानसभा चुनाव से पहले जो मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी का साबित हुआ, किसान कर्ज माफ़ी, उसने ऐतिहासिक एक तरह से सफलता कांग्रेस को दिलाई। 15 साल बाद सत्ता का वनवास मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खत्म हुआ और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बन गई। वो इसलिए क्योंकि किसानों का वोट जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को मिला। वादा था कर्ज माफ़ी का, वो कितना पूरा हुआ? कुछ किसानों से मैं बात करना चाहता हूँ, किसान से मैं बात कर पाऊँ। आपका क्या कहना है, किसान कर्ज माफ़ी हुई है, नहीं हुई है, और ये जो वादा था वो कितना अमल हुआ? बहुत अच्छा हुआ है कांग्रेस पार्टी से, है ना।
और कांग्रेस ने कर्ज जो माफ़ किया है बहुत अच्छा है। बिना लाइसेंसी ये कि लाइसेंसी व्यापारी, हम शुद्ध किसान हैं। पप्पू सिंह गढ़वेलवा। आपका कर्ज माफ हुआ है? हाँ, हमारा हुआ है। कितना कर्ज माफ हुआ है? 2 लाख के अंदर हुआ सब। 2 लाख से अंदर कर्ज माफ हुआ है। कांग्रेस से बात कर लेते हैं। कुछ किसान बोलते हैं, कुछ कह रहे हैं कि कर्ज माफी का फायदा मिला है, कुछ बोल रहे हैं कि अभी नहीं मिला है। देखिए, कर्ज माफी तो हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में हुई है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया है। भाजपा के नेता रसीद मांग रहे हैं, रसीद उनको क्यों दें? किसान संतुष्ट है, जिले का किसान संतुष्ट है। एक भी किसान ये बताए जिसको नहीं हुआ कर्ज माफ तो बात करें। बेवजह हल्ला करके अपनी बातों को दबाने से काम नहीं चलेगा। आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। 20 साल से सतना का विधायक भाजपा का था, इस बार सतना की जनता ने भाजपा का विधायक बदला है। इस बार सतना का सांसद भी सतना की जनता बदलेगी। ठीक है, कांग्रेस का दावा है कि इस बार एक सत्ता परिवर्तन होगा। अमित पांडे जी, क्या सांसद बदला जाएगा? देखिए, मैं इस बात में इस पे मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि बदला जाएगा कि नहीं बदला जाएगा, लेकिन एक चीज की पुष्टि करता हूँ कि माननीय कमलनाथ जी, आप यहाँ मुख्यमंत्री बन के आए और गुफेबाजी से सरकार नहीं चलती है। पूरा आप एक पूरा वो करवा लीजिए सर्वे, कितने किसानों का माफ हुआ आपको पता चल जाएगा। नैतिकता की बात कीजिए, नहीं तो लोकसभा चुनाव में नैतिकता हेरा जाएगी। लेकिन वचन पत्र पर एग्जीक्यूशन का एक पूरा लेखा जोखा कांग्रेस पार्टी ने पेश किया है कि 83 वचन निभा दिए 70 दिन में। मैंने आरटीआई लगाई है, आरटीआई की कॉपी नहीं लाया हूँ। मैंने आरटीआई मांगा सरकार से कि कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ है, वो आरटीआई पेश करें, इसके बाद समझ में आ जाएगा। चुनावी शिगुफेबाजी से सरकार नहीं, चुनावी शिगुफेबाजी का आरोप लगा रहे हैं जी गुड्डू जी। किसान, इन्हें पता नहीं है, किसानों के जिनको मिले हैं पत्र, उनके ताम्र पर तो छपे रखे हैं, वो बट रहे हैं। मैसेज आ गए हैं। 2 लाख रुपया ये किसान है, इनसे पूछिए, अभी ये सांसद प्रतिनिधि है, इनको बताइए, इनसे पहले पूछिए कि ये 2 लाख के कर्जीदार हैं क्या? यदि 2 लाख के कर्जीदार हैं, यदि 2 लाख के कर्जीदार हैं, 2 लाख के कर्जीदार हैं, इन्होंने फार्म भरा है क्या? फार्म भरा है तो रसीद लाइए, रसीद प्रूफ दीजिए, हम देते हैं कर्जा माफी को। दावा क्या है आपका? दावा है कि पूरा हुआ है? हाँ, हुआ है, 100% हुआ है। मैसेज आ रहे हैं, इनके में मैसेज ना आया होगा, इनके में आधार कार्ड लिंक हुए होंगे। ठीक है। जिलाध्यक्ष जी से मैं बात कर लेता हूं। त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, किसान परेशान था, इस बात को लेकर आप भी जानते हैं, तभी मोदी सरकार भी सालाना 6000 रुपए देने के लिए मजबूर हुई है। अगर कर्ज माफी की प्रक्रिया चालू है, प्रक्रिया में माफी हो रहे हैं, तो कांग्रेस बीजेपी को तकलीफ क्यों है इतनी? बीजेपी को तकलीफ नहीं है, मोदी सरकार ने 6000 रुपया हर किसान को देने को कहा। आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने उन किसानों के लिस्ट केंद्र को नहीं भेजा। दूसरी बात, प्रदेश में एक लूली लंगड़ी सरकार चल रही है, जो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, निर्दलीय को मिलाकर सरकार चला रही है। एक लूली लंगड़ी सरकार कितनी रफ्तार चलेगी, आप अंदाजा लगा लें। मैं अध्यक्ष जी से, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार मजबूती के साथ 5 साल चलेगी। 2/3 बहुमत के साथ कांग्रेस जनता ने चुना है। लेकिन वो प्रदेश अध्यक्ष भी कहते हैं कि गिरा देंगे सरकार, लोकसभा हो जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा जो है खरीद फरोख्त की बातें करते रहे हैं, हमेशा जो है सरकारें गिराने का काम किया है। लेकिन ये कमलनाथ सरकार 5 साल चलेगी। कमलनाथ जी की सरकार ने, जनता ने चुना है, किसानों ने चुना है। कमलनाथ जी ने 55 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। 50,000 करोड़ का कर्ज माफ हुआ है। 2/3 बहुमत नहीं है, लेकिन सरकार तो ममता पांडे जी बनी है ना, तो क्यों गिराने की धमकियां देते हैं आप लोग? हमारे मध्य प्रदेश का काम अच्छा होना चाहिए, हमें चाहते हैं शांतिपूर्ण चले सरकार हमारी, और जनता का काम अच्छा हो, हमें चाहते हैं। आप ये चाहते हैं, ठीक है, दावा। चलिए, हम यहाँ पर भी कुछ लोगों से बात करते हैं। किसान कर्ज माफी मध्य प्रदेश में हुई है, बड़ी उम्मीदों से किसान भी सब देख रहे हैं। अभी सरकार बने कांग्रेस को 74 दिन हुआ है, अब जो पूरी भ्रष्टाचार के जननी है। 15 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, सतना में भी बदलाव है, और अब आपराधिक तौर पर देखिए, वहां से बीजेपी से जुड़े हुए लोग जो हैं बड़े आक्रोशित हो रहे हैं। जब मौका दूंगा। जी भाई साहब, युवाओं को 4000 रुपए देने का वादा किया, और कल इनकी घोषणा ये आई है कि अब ढोर चरवाएंगे। अब बोल रहे हैं उसमें आप फॉर्म भर दीजिए, अब पशु चराने की नौकरी देने रहेंगे। ये कमलनाथ की सरकार है, ये युवाओं के साथ अन्याय है। भाई साहब,
अगर पकोड़ा तलना अगर रोजगार है तो पशु चराना भी हो सकता है। नहीं, पकौड़ा तलना स्वाभिमानी कार्य है। आप क्या पकौड़े वाले का पकौड़े नहीं खा रहे आदमी? उन्होंने ये नहीं बोला कि पकौड़ा तलना है। कोई उनका वचन पत्र नहीं था। ये इनके वचन पत्र में था, युवाओं के लिए 4000 रुपए वचन पत्र में था। उसके बावजूद ये बोल रहे हैं, वचन पत्र में ये बोल देते कि हम, ये वचन पत्र में बोल देते कि मैं ढोर चरवाऊंगा। मैं तो 100 दिन का रोजगार तो दे रही है ना सरकार युवा साथी। नगौद में अभी कल 40 लड़कों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिए, सीधे बोल दिए कि भाई साहब यू आर अनसेलेक्टेड। ये सिलेक्टेड बीजेपी का एक बड़ा आरोप है। चलिए ठीक है, जी 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 बोलिए। 72 दिन में क्या लेंगे आप? यदि हमने एक मिनट और इन्होंने यू आर सेलेक्टेड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अभी परसों से चालू हुआ है और कल इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। झूठ बोलने का इनको लाइसेंस मिल गया है। झूठ बोलने का लाइसेंस 15 साल मिला है, 5 महीने तो दीजिए। कमलनाथ जी ने युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया है और वो वचन पूरा किया है। 4000 रुपए प्रति माह युवा को जो है मिलेगा। 15 साल का मौका कामदेव पांडे जी। अच्छा आप बात करने लगा 15 साल का। अभी किसानों के साथ साथ हर मुद्दे पर भी हम आ जाएंगे। 15 साल का आपको मौका जनता ने दिया था, अभी इतने उतावले हो रहे हैं आपकी। पहली बात तो भाजपा में नहीं हूं, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अभी 3 महीने पहले आई है और चित्रकूट में इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड, पुलिस के अधिकारी वहां पे चाय पकौड़ा तलते रह गए, वहां भागते रह गए मंदाकिनी के तट पर और 2-2 मासूमों को काल के गाल पर चढ़ा दिया गया। और मैं सवर्ण समाज की बात रखने आया हूं। हमारा सवर्ण समाज आज भी पीछे वहां पे अपने बाट जो रहा है। इनको न्याय मिलना चाहिए। ये दोनों सरकारों को निर्णय लाना चाहिए और जब तक निर्णय नहीं लाएगा सवर्ण जो है उसकी लड़ाई लड़ता रहेगा। तो सवर्णों को भी 10% आरक्षण देने की बात सरकार कर रही है। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का भी किया गया। कामदेव पांडे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार बात की जा रही है कि आप लोग बड़े उतावले हो रहे हैं चुनाव देखकर। चुनाव देख करके उतावले नहीं हो रहे हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, जिस तरह से अराजकता का माहौल है, जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लेकर के काम किया जा रहा है, उसके कारण जनता बेहाल हो गई है। जनता बेहाल हो गई है क्या? जनता बेहाल हो गई है क्या? जी जी बहुत देर से इशारा कर रहे हैं, बात कर लूं जी। भैया 28 साल से भाजपा की सरकार है, ये अपना बताएं क्या किए, हमको ना बताएं खुद क्या किए। कुर्सी टेबल कनेक्टर के अलावा दिया क्या इन्होंने? देखिए 28 साल से, चूंकि लोकसभा चुनाव है पांडे जी, लोकसभा चुनाव है तो रिपोर्ट कार्ड तो सांसद जी का भी तैयार होना है। रिपोर्ट कार्ड सांसद जी का तैयार होना है कि जो संसदीय क्षेत्र में विकास किया जाना था उसके मद्देनजर कितना काम किया गया, पूरा हिसाब लेंगे हम यहाँ पर। इसी मकसद से जनकारमा की चौपाल यहाँ पर सजी हुई है। जिक्र है संसदीय चुनाव का तो याद आ रहा है वो आदर्श ग्राम जिसे सांसद गणेश सिंह ने गोद लिया था। हमने वहाँ जाकर भी दौरा किया और पाया कि मूलभूत सुविधाओं पे बहुत कुछ काम किया जाना था, लेकिन अबेर गांव अभी भी विकास की राह जो है तकता नजर आता है। मैं बीजेपी से जरूर जवाब लूंगा। नरेंद्र त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं और साथ ही साथ सांसद प्रतिनिधि भी हैं। आपसे ही मैं जान लेता हूं, अबेर गांव जो कि सांसद जी ने गोद लिया था वो इतना बदहाल क्यों है आज? अबेर गांव आज नहीं पहले ही विकसित हो चुका है और जो भी कमियां रही हैं सड़क नहीं है साहब, हम गए 90 आप गए हैं, आपने वहां पे। और रह गई विकास की बात, आप भोपाल जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहाँ भी अभी मूलभूत सुविधाएं कहीं ना कहीं कुछ कमी मिलेगी। भोपाल और अमेरिका भोपाल और अमेरिका जैसा अबेर बन गया है। कभी भी पूरा नहीं होता भाई साहब, विकास कभी भी पूरा नहीं होता। विकास सदैव चलने वाला निरंतर एक मार्ग है। तो आपकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है, क्योंकि हमने देखा है कि जमीनी तौर पर स्थिति गलत है। जी आप बोलिए। इनका विकास 15 साल से पालने में खेल रहा है, पता नहीं कब वो पैदल आएगा, जमीन पे आएगा। पहली बात। दूसरी बात, कौन कहता है विकास नहीं हुआ? सांसद जी आज 150 करोड़ के आदमी हो गए, बिना विकास के हो गए क्या? इतना बड़ा विकास हुआ। एक फ्लाईओवर बिल्कुल विकास होगा। जो काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो व्यवसाय करेगा, उसका विकास होगा। विकास हुआ सांसद जी अपने जो भी उनके अपने एसेट्स होंगे वो किया होगा। तो अपने एसेट से उन्होंने चलिए मैं सांसद आदर्श ग्राम की बात कर रहा हूँ। सांसद आदर्श ग्राम सांसद जी ने कोई विकास नहीं किया, केवल अपना विकास किया है। मैं बताना चाहता हूं कि मैं सांसद जी कहते मैं पिछड़े वर्ग का हूं, उन्होंने कभी लोकसभा में पिछड़े वर्ग की आरक्षण की बात नहीं करी। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसने बात नहीं करी।
आज कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार ने पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया है। सांसद आदर्श ग्राम को लेकर सवाल है। सांसद आदर्श ग्राम, सांसद जी ने सतना जिले को कबाड़ बना के रखा है। सांसद जी ने आदर्श ग्राम को फेल करके रखा है। जी फेल करके रखा है। आप क्या कहेंगे? आदर्श गांव हम और राम कुमार भैया भी इनके गांव हो आए हैं। न वहाँ पानी की समुचित निकासी की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था है। इन्होंने विकास क्या किया है? विकास क्या किया? त्रिपाठी जी से मैं बात करूंगा। त्रिपाठी जी, हमने भी देखा है अबेर गांव जाकर बकायदा रिपोर्ट तैयार की है, क्यों ऐसी नौबत आ रही है? जी देखिए, गोद लेने का मतलब ये नहीं था कि केवल एक सांसद उस गांव को स्वर बना दे। गोद का मतलब आप जाइए अबेर गांव में आज जो बाढ़ सागर का पानी पहुंचा है और किसान के खेत में पानी पहुंच गया। किसान के खेत में पानी पहुंचाना विकास नहीं किया। वहाँ पे जनपद जो आपका जिला कार्यालय है, आपका स्कूल, वहाँ की जो हर स्कूल है, स्कूल का उन्नयन हो गया, पंचायत भवन बन गया, सामुदायिक भवन, यही तो विकास है। विकास है। जी भैया, मैं भाजपा जिला अध्यक्ष जी से जानना चाहता हूँ कि सांसद जी द्वारा 15 लाख का ट्रांसफार्मर एक निजी मकान में क्यों कैसे लगाया गया है? आज ऐसे कई गांव हैं जहां पे लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है। चलिए, सीधा सवाल है तो जवाब मैं प्रतिनिधि जी से ले लूंगा। जी, जो भी एप्लीकेशन सांसद जी के पास आती हैं वो व्यक्तिगत किसी की नहीं आती है, न ही किसी को व्यक्तिगत कोई स्वीकृति मिलती है। सार्वजनिक रूप से ट्रांसफर लगवाए जाते हैं, सार्वजनिक रूप से लाइट के पोल दिए जाते हैं, विद्युत व्यवस्था की जा रही है। इनका आरोप निराधार है। अगर ये आरोप लगाने साक्ष्य दिखाएं, इनके पास अगर सबूत है कि व्यक्तिगत सैंक्शन किया गया है तो ये आरोप लगाने के पहले वो साक्ष्य हमारे यहाँ साक्ष्य लेके आएगा अगली बार डिबेट में। माननीय सांसद जी की आप बार बार बात कर रही हैं। सतना सांसद जिले में सड़कों की जाल बिछा दिया। सतना सांसद ने मैहर ब्रज पुल, सतना सांसद ये सतना नदी का ब्रज पुल, और सतना सांसद ने कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, कौशल शिलान्यास अभी कहाँ मिला है? मेडिकल कॉलेज, कौशल विकास योजना दिया। चलिए मैं पूछ लेता हूँ आप पे युवाओं से बात। देखिए, ऐसा है कि ये जो बीजेपी पार्टी वाले जितने भी नेता लोग हैं ना, तो ऊंची ऊंची आवाज करके और अपनी जो कमियां हैं उसको छुपा रहे हैं। मैं कमलनाथ सरकार से पूछना चाहता हूं, जिन्होंने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र संगठनों को बैन किया है, राजनीति पर प्रतिबंध लगाया है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? छात्र संघ चुनाव की बाट भी जो ही जा रही है। राजवान जी जवाब दे दीजिए। देखिए भैया, अभी तो नया सत्र चालू नहीं हुआ है। जब नया सत्र चालू होगा और अगर ऐसी कोई भी संगतियां आ रही हैं तो निश्चित रूप से हम लोग भी बात करेंगे। भैया, हम लोग बात करेंगे और प्रयास करेंगे कि अगर छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उनको सुचारू रूप से चला जाए, क्योंकि छात्र राजनीति से ही जनप्रतिनिधि पैदा होते हैं और छात्र राजनीति से ही लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम भी प्रयास करेंगे कि छात्र चुनाव न बंद हो। जी बोलिए। मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी है, शिलान्यास हुआ है लेकिन सौगात। हाँ, मैं बहुत विनम्रता के साथ आदरणीय नयन त्रिपाठी जी बीजेपी के अध्यक्ष जी हैं और हमारे सांसद प्रतिनिधि उमेश भाई बैठे हुए हैं। 2 क्वेश्चन हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। पहली चीज़, अभी उधर से आवाज़ आई थी, अपनी बात रखी, पक्ष विपक्ष बात रखते हैं। सांसद कमलनाथ जी ने रहते हुए लोकसभा चुनाव के पहले घोषणा की थी मेडिकल कॉलेज की। अभी कुछ दिनों पहले बिल्डिंग बना के मशीनें रख के उसको चालू कर दिया। चालू हो गया। छिंदवाड़ा की बात कर रहे हैं, छिंदवाड़ा में चालू हो गया। छिंदवाड़ा में चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं। आदरणीय नयन त्रिपाठी जी, आपसे कह रहा हूं। अब आई अपनी यहाँ की बात। सांसद महोदय ने घोषणा करी बिल्डिंग की, हर चीज की, क्योंकि सत्ता पक्ष करता है। हम आपसे 2 चीज कहते हैं। आप पहले हमको अभी प्रोग्राम के बाद लिस्ट बता दीजिए कि आप वहां पे डॉक्टर्स कैसे लाएंगे जब CSC PSC खाली है। मैं चैलेंज करता हूं, आप 5 साल के अंदर डॉक्टर नियुक्त करके दे दें। आप पैसा ही नहीं देते डॉक्टरों को, CSC PSC खाली पड़ी है। आखिर ममता पांडे जी से मैं बात कर लेता हूं, बहुत देर से जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं, हमने देखा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी डॉक्टर्स की इतनी कमी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सतना जो है अभी तक बहुत से उसको इंतज़ार है। क्यों ये इंतज़ार इतना लंबा है? नहीं, स्वास्थ्य अभी सरकार अब कांग्रेस की आ गई है और पहले भी बिरला अस्पताल है और स्वास्थ्य की कमी यहाँ पूरी करती गई है। भाजपा ने को लचर व्यवस्था सुधारा है और पूरी की गई है।
और यहाँ ग्रामीण अंचलों में, चलिए आप बोल रही हैं कि अब कांग्रेस की सरकार है, 3 महीना मान लें कि 3 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक ये स्थिति क्यों बरकरार रही? हम सांसद जी के व्यक्तिगत प्रयास क्या थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा इतनी बेहतर नहीं हो पाई? देखिए क्या है, अभी इन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज जो है कमलनाथ जी ने अपने क्षेत्र में बना दिया। उन्हें देखिए व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप ना करें, कतई ना करें। यहाँ पर जवाब ले रहे हैं जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ। देखिए व्यक्तिगत आपके जिले का कार्यक्रम है, आप या तो आपस में विवाद कर लें या अपने जिले के हक के लिए हक के लिए बात कर लें। और वादे जो हैं, दावे जो हैं, उनको भी परखा जा रहा है। ब्रेक के बाद भी हम इस बात को चर्चा को जारी रखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न हमने देखा कि कहने को उद्योग नगरी सतना ज़रूर है, लेकिन आज भी यहाँ पर बेरोज़गारी जो है एक बड़ा मुद्दा है। बेरोज़गारी को लेकर जिस तरह से केंद्र सरकार का एक वादा था कि सालाना 2 करोड़ रोज़गार का सृजन किया जाएगा, रोज़गार दिया जाएगा, सतना में वो सपना या वो वादा कितना पूरा हुआ है हम जानने की पहले युवाओं से बात कर लेंगे, फिर जवाब लेंगे बीजेपी से भी, कांग्रेस से भी। मैं चाहूँगा कि गैर राजनीतिक लोग बात कर पाएँ। जी बोलिए। देखिए, जहाँ तक बात युवाओं के रोजगार की हो रही है, तो बड़े खुले शब्दों में कहूँ, यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं अपने बच्चों को यहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं उन पर रोजगार दिला देते हैं, इसलिए यहाँ का जो युवा है वो पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा है। इच्छा शक्ति की भी कमी है और आप थोड़े से कुछ आरोप भी लगा रहे हैं। आप ये बोलिए कि रोजगार के मोर्चे पर सतना कितना आगे बढ़ पाया है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे दुख होता है, दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे वह भाजपा हो चाहे वह कांग्रेस हो, एक राजनीतिक दल हमें यह सिखाता है कि रोड में पकोड़े तलिए और दूसरा राजनीतिक दल हमें यह बोल रहा है कि आप जाके बरेदी बन जाइए या कि पशु हाँकिए। तो ये दोनों ही बेशर्मी की हदों को पार कर चुके हैं। दरअसल दोनों को न युवाओं से कोई मतलब है और न हमारी भावनाओं से। सतना की क्या पीड़ा है? सतना के युवाओं को कितना फायदा मिला? सतना के युवा, आप खुद भी शहर कई बार आ चुके हैं हमारे, आपने खुद भी रोजगार की स्थिति देखी है, जो आपको हम बार बार आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के सांसद जो पिछले 15 वर्षों से हैं, उनका बालक नौकरी करता है, इन्हीं फैक्ट्रियों में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। जनप्रतिनिधियों के परिवारों को रोजगार मिला है, लेकिन वो एक आम जो युवा है सतना का, उसको कितना रोजगार दे पाए आप? रोजगार जितना संभव था। दरअसल रोजगार का मतलब ये नहीं है कि फैक्ट्री में जॉब ही मिले। रोजगार का मतलब ये है कि जो भी सुविधाएं, मतलब व्यावसायिक समीकरण जो भी निर्धारित हैं, उसमें कौशल विकास के माध्यम से और भी वो करके मुद्रा लोन अवेलेबल करा के जितने ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान किए हैं। कुछ नंबर है आपके पास? क्योंकि नंबर 2 करोड़ का था। तो मेरे पास एग्जैक्ट डाटा भी नहीं है, अगर वो आपको आवश्यकता होगी तो आप हमसे ले सकते हैं। हम दिया है आपने भरपूर रोजगार मिला, भरपूर रोजगार दिया है। कांग्रेस को आपत्ति क्यों हो रही है? चलिए, कुछ कर्मचारी संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, रोजगार के मोर्चे पे ही बात करूंगा। मैं रोजगार के मोर्चे पे ही बात करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार पर ईयर देने का वादा किया था, पर रोजगार छीने जा रहे हैं लगातार। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो दोनों सरकारें हैं, या कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों में अंतर ये है कि कांग्रेस जो थी सिर्फ लूटती थी और भाजपा लूटती भी है और मारती भी है। ये स्थिति है पूरे देश की। और युवाओं की अभी बात आ रही थी मेडिकल कॉलेज की, तो मेडिकल कॉलेज कोई पार्टी लेके नहीं आई है यहाँ पे। जब जन आंदोलन यहाँ पे हुआ, जनता ने उसकी मांग की, तब वो मेडिकल कॉलेज यहाँ पे उसका शिलान्यास हुआ। तो इसका शिलान्यास एक बार माननीय शिवराज सिंह कर चुके थे, उसके बाद वो भूल चुके थे उस चीज को। तो भाजपा सरकार तो जुमले की सरकार है ही है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार भी कोई कम नहीं है इनसे। तो ये आप कैसे रोजगार सृजित कर रहे थे कि बेरोजगारी की दर उच्चतम स्तर पे पहुंच गई? चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मोदी जी की 5 साल के पहले किसकी सरकार थी? क्या अचानक बेरोजगारी का जो ग्रोथ इतना ऊंचा आ गया, तो क्या इसमें केवल मोदी सरकार दोषी है? इसके पहले लगातार अब आता रोजगार वाली बात। मैं बार बार कह रहा हूँ कि रोजगार केवल नौकरी नहीं होती। अगर आप में कार्य क्षमता है, आप में दक्षता है, तो आप कहीं भी रोजगार अपना खुद का व्यवसाय खड़ा कर सकते हो। प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत हर जिले में
इतने ट्रेनिंग सेंटर खोले गए। आप टेलीविजन के, फ्रिज के, एसी के, सिलाई कढ़ाई बुनाई हर ढंग की ट्रेनिंग दी गई। यानी रोजगार से स्वरोजगार पे आ गए आप। 2 करोड़ बोलिए। हमारे घोषणा पत्र में 70% लोकल स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात कही गई है फैक्ट्रियों में। अभी भाई साहब कह रहे थे कि इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा था कि हम पर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अब 2.5 करोड़ लोगों को। अब सतना की जनता यहाँ से सांसद को और मोदी को सबक सिखाने वाली है। पूनम जी बहुत देर से जुड़ी हुई हैं, चलिए बताइए आप क्या राय रखती है इस पे? सबसे पहली बात हमारे पीएम मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा नहीं, रोजगार के लिए तो है ही, उन्होंने कहा कि जो सब्सिडी है वो सक्षम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। तो उनसे मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे भाजपा पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, कि सक्षम लोगों को सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए। अच्छी बात कही उन्होंने, लेकिन अगर वो अपनी ही पार्टी के सांसदों की बात कहें तो सिर्फ कपड़ा धुलाई का उनको मिलता है 50,000, पर्दा है जिसमें उनके कुर्ते हैं या फिर अन्य चीजें। दूसरी बात अगर कहते हैं यहाँ पर लोग, तो मोबाइल का उनको मिलता है 15,000। सॉरी, ठीक है, 200-300 रुपए की सब्सिडी छोड़ने का एक अपील की जाती है, लेकिन बात वही है कि सांसद जो है मिलकर अपनी वेतन और भत्ते बढ़ा लेते हैं। ये अपनी अपनी समझ है। अगर हम सक्षम लोग हैं, अगर हम अपनी सब्सिडी छोड़ते हैं, उस पैसे से अगर उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवार को गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा मिलता है तो कोई अपराध नहीं है। देखिए त्रिपाठी जी की भावना आप तक प्रेषित करवा दूं कि यदि जनता चाहती है तो 300 रुपए की सब्सिडी छोड़ दे, और सांसद जी जिस दिन चाहेंगे उस दिन वेतन और भत्ते लेना छोड़ देंगे, ये उनकी इच्छा पे निर्भर है। देखिए, जिले के सांसद जी ने अपना सब्सिडी छोड़ रखा है पहले से ही, सतना जिले के सांसद जी ने। ये आप ताली बजाए। दूसरी बात, आज मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त है। चित्रकूट में जो अबोध बच्चे श्रेयांश और प्रियांश की हत्या और अपहरण हुआ है, उसमें कमलनाथ सरकार सीबीआई जांच कराए। देखिए, प्रदेश सरकार से मांग है कि आखिर क्यों सीबीआई जांच नहीं करवा दी जाती। कमलनाथ सरकार अपनी तरफ से पूरी भरसक कोशिश करके अपराधियों को पकड़ने का और सजा दिलाने का काम किया है। की बात कर रहे हैं, मुख्य जो आरोपी है ममता पांडे जी, मैं आ जाता हूँ आपके। ममता पांडे जी बैठे ना, आपकी महापौर से बात कर लूँ, आपकी बड़ी नेत्री है भारतीय जनता पार्टी की। जो मुख्य आरोपी है वो बजरंग दल के क्षेत्रीय संयोजक के रिश्तेदार हैं, उसी को लेकर ये बात किया जा रहा है। जी आप जवाब देना चाहते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, प्रशासन ने, जो पुलिस प्रशासन ने जो जांच की है, हर बिंदु पे इनके खोट है। इसमें मुख्य आरोपी जिसको बनाया है, इसमें मुख्य आरोपी उसका वो राम हेत मास्टर है, जो उस परिवार में उन बच्चों को लगातार 2 साल से ट्यूशन पढ़ा रहा था, जो उस परिवार के 10 कदम दूरी पर रहता है, जो उस परिवार की पूरी आर्थिक स्थिति को जानता था। लेकिन पद्म शुक्ला भी तो आरोपी है ना। पद्म शुक्ला भी उस केस का आरोपी है, और लेकिन अगर पद्म शुक्ला किसी बजरंग दल का सदस्य नहीं है, सतना जिले के बजरंग दल ने लिख के दिया है, और अगर बजरंग दल का सदस्य भी है तो अपराधी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। श्रेयांश और प्रियांश 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और इस पर भी अब सियासत हो रही है। अपराध की क्या स्थिति है, क्या ये मुद्दा रहेगा इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, अपराध की स्थिति कोई किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपराधी पकड़ेगा ही भाई, भारतीय जनता पार्टी का। अब ये क्या मुद्दा, अपराधी किस पार्टी का होता है? सांसद जी सुन लीजिए, सांसद जी ने अपने पैर की मोच का इलाज दिल्ली जाकर करवाया। आप जान सकते हैं इस शहर की गर्द की हालत क्या है। सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ के जो भी सांसद जी हैं, नई बस्ती में 30 दिन में सिर्फ 10 दिन गल्ला मिलता है। सांसद गणेश सिंह जी वहीं पे रहते हैं, क्या आज तक नई बस्ती नहीं गए? इस बार चुनाव में चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, युवा अपनी ताकत दिखाएगा। मैं एक पंक्ति बोलना चाहूंगा, नफरत बुरी है, नफरत बुरी है, न पालो इसे दिलों में खली से, हटा लो इसे, न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सब का वतन है, संभालो इसे, ये सब का। सतना के युवा की आवाज है कि कम से कम सतना के अहम मुद्दों पर सियासत ना हो, तभी शायद इस शहर का भला हो सके। सबसे बड़ी समस्या ये है कांग्रेसियों की, ये जब दूसरे के ऊपर आरोप लगाते तो इनको बड़ा आनंद आता है, और जब इनके ऊपर पड़ती है तो इनको कष्ट होता है। ये बहुत संवेदनशील विषय है। पहले अब प्रधानमंत्री जैसे गरिमामयी पद को आरोपित करने का काम इन लोगों ने किया है,
आज इनके उमेश भाई, मेरा निवेदन है कि गलत बात ना की जाए। जो सत्ता और विपक्ष का काम है वो काम करे, गलत बात ना करे। ठीक है, मैं लगातार आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आप अपने स्थान पे जाके बात कीजिए सबसे पहले, और आप भी अपने स्थान पे बैठिए, तभी मैं इस डिबेट को आगे कंटिन्यू करूंगा। आपराधिक प्रवृत्ति कांग्रेसियों की मानसिकता में भरा हुआ है। ये बात करें, खंडन हो गया है। जगह पे बैठिए। अपराध की बात बताते हैं ना, लाइए। देखिए, 15 सालों से बीजेपी की सरकार है, और ये नौजवान जो है ना, जिसने नई बस्ती की बात की है, कोई कांग्रेस का नहीं है। पूछ लीजिए कहाँ का है ये। और आप पार्टी की बात करिए, भाजपा और कांग्रेस की बात करिए, किसी व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। आपका पुख्ता सबूत होंगे। और ठीक है भाई, आपका सवाल देखिए, यहाँ ये कोटेदार का नाम पूछिए। 1 मिनट, मैं महत्वपूर्ण बात, मैं एक महत्वपूर्ण, 1 मिनट, राजवान जी बैठिए। ये मेन मुद्दे से भटक ये देखिए, दरअसल होता यही है, जब जनता अपने हक की बात करती है तो कांग्रेस और बीजेपी के नेता इस तरह लड़ते हैं ताकि जनता की आवाज दबा दी जाए। जी वहाँ चित्रकूट नहीं पहुँचे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े उस अपराधी को जेल जरूर पहुँचा दिया है। वो आज जेल की सलाखों के पीछे है। मुद्दे बहुत है। एक मुद्दा ये भी है कि आखिर मैहर को, मां शारदा की नगरी मैहर इसी सतना जिले में स्थित है, मैहर को मिनी स्मार्ट सिटी बनाया जाना था। केंद्र सरकार की महती योजना है। लगातार महापौर जी मेरे साथ जुड़ी हैं, लिहाजा ये भी पूछना चाहूँगा कि मिनी स्मार्ट सिटी के साथ साथ सतना को भी स्मार्ट सिटी बनाया जाना था। आज हम जब रीवा से आ रहे थे तो हमने देखा कि बोर्ड के अलावा स्मार्ट सिटी कुछ नजर नहीं आई। कमलनाथ जी ने बंद कर दिया स्मार्ट सिटी। हमारे सतना को स्मार्ट सिटी मिली है, अमृत योजना मिली है, और प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, जलावर्धन योजना मिली है। हम 50,000 कनेक्शन सतना को जलदार बना दिए हैं, घर घर पानी पहुंचा दिए हैं, कनेक्शन भी मिल रहा है। स्मार्ट सिटी का जो एबीडी एरिया है, हमने देखा कि वो तो अभी बैरन लैंड के 375 एकड़ हम ग्रीन फील्ड बनाए हैं, उसको दिया है, और कुछ लेट हुआ है, और हमको 70 करोड़ रुपया मिले हैं अभी, और अभी डंप कर दिया गया है। अभी 70 करोड़ मिले हैं आपको स्मार्ट सिटी के लिए? अभी 70 करोड़ रुपया आए हैं, 200 करोड़ रुपया मिलना था, अभी कुछ धीमा हुआ है काम, अभी आएगा काम, अभी डंप कर दिया गया है किन्हीं कारणों बस। तो देखिए, महापौर जी बोल रही हैं, बड़ी साफगोई से बोल रही हैं, केंद्र सरकार की योजना है, कह रहे हैं कि कुछ कम फंड आया है, काम होगा, आगे जाकर होगा। नेता प्रतिपक्ष जुड़े हुए हैं। स्मार्ट सिटी के मोर्चे पर कितना आगे बढ़ा है सतना और मिनी स्मार्ट सिटी के रास्ते पर मैहर? स्मार्ट सिटी, एक मिनट, पहले आप अपने नेताओं से ये पूछ लीजिए। अरे सुन लीजिए महाराज, पहले आप अपने ये जान लीजिए, पहले योजनाओं की जानकारी ये रखिए कि स्मार्ट सिटी में है क्या, स्मार्ट सिटी से बाहर क्या है। स्मार्ट सिटी की बात होती है तो आपके नेता कहते हैं जलावर्धन, अमृत योजना। भैया ये स्मार्ट सिटियां से अलग है, पहले आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। चलिए ठीक है, कुछ आम लोग भी हैं, ये देखिए फोटो दिखा रहे हैं, ये है वार्डों की हालत, कुछ फोटो दिखा रहे हैं। ये स्वच्छता अभियान, ये स्वच्छता अभियान है, ये स्वच्छता अभियान है, और ये वार्ड नंबर 1 के रोडों की फोटो है, वार्डों की फोटो है। देखिए पूरे जगह पानी भरा हुआ सड़कों पर, और वहाँ पूरा मलबा आता है, लोग वहाँ से निकलते हैं। सैकड़ों आवेदन दिए गए नगर निगम में, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वच्छता जो पूरा अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया, तो उसके पैमाने पर कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखा रहे हैं कि उतना काम नहीं हुआ, सर्वे में भी पीछे आ रहे हैं। नहीं, 4000 शहरों में स्वच्छता अभियान आए हैं, 197 स्वच्छता अभियान में आया है। हमारा जन जागरूकता कम हुई है, प्रचार प्रसार कम हुआ है, फंड हमारा प्रदेश सरकार से फंड हमको कम मिला है, मशीनरी कम थी और जागरूकता की कमी हुई, इसलिए स्वच्छता अभियान में हम पहले 500 शहरों में 75 हमारा पायदान में आया था। अब धीरे धीरे जागरूकता होगी तो हमारा सतना स्वच्छ होगा। अब पहले जागरूकता कम थी, अब जागरूकता फैल रही है। अब जागरूकता फैल रही है। चलिए ठीक है, ये तो हालांकि स्थानीय मुद्दे भी हो गए, कई केंद्रीय मुद्दे भी हैं जिनसे सीधे तौर पर जनता जो है वो प्रभावित हो रही है। आप देखेंगे कि जनकारवा में यहाँ पर तमाम लोग तो बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सतना के ही बाशिंदे हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। सांसद जी की सक्रियता को किस तरह से आंकते हैं आप? मेरा सीधा सा एक सवाल है इन सारे लोगों से कि यदि वास्तविक आप लोग दलितों पर विचार करना चाहते हैं, तो विकास पर विचार करना चाहते हैं, तो उनके गांव में उनसे मिलकर उनकी योजनाओं के विषय में पूछिए, उनके पास दर्द क्या है ये जानने का प्रयास करें। इसके बाद
सांसद जी कभी सक्रिय नहीं थे विकास में, यहाँ का विधायक कभी सक्रिय नहीं था, यहाँ का मंत्री कभी सक्रिय नहीं था। सांसद बिल्कुल विकास के काम में यहाँ सतना में बिल्कुल निष्क्रिय रहे हैं। तो वो वहाँ पर जो लोग हैं वो कोई पार्टी के नहीं है, सक्रियता को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे बहुत कुछ काम होना था, वो हुआ नहीं संसदीय क्षेत्र में। पूर्णतः आप पूरे जिले का विकास देखेंगे अगर इन 15 सालों में और इन 15 सालों के पूर्व का। दरअसल क्या है कि जो अभी 25 या 26 साल के हैं, ये 15 साल पहले जो है तो 7 या 8 साल के थे। इनको 15 साल पहले की वस्तुस्थिति का पता नहीं है। इन 15 सालों में ये आकलन लगा रहे हैं। 15 साल के पूर्व की स्थिति का अगर इनको ज्ञान होता तो इनको विकास दिखाई दिख जाए। चलिए ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरे कैमरा में पर्सन अगर दिखा पाए यहाँ मैक्सिमम लोगों को, वो लोग हाथ जरूर उठाएं जिनको लगता है कि सांसद जी पूरी तरह से सक्रिय रहे। जितने लोग ये मानते हैं कि सांसद जी अच्छे तरह से सक्रिय रहे, वो हाथ जरूर उठाएं अपने। मैं ये चाहता हूँ बड़ी संसदीय परंपरा के तहत मैं चाह लेता हूँ। हालांकि देखिए बीजेपी से जुड़े हुए लोग जरूर हाथ उठा रहे हैं। जी बोलिए। हमें 15 साल पहले सतना से रीवा जाने में 5 घंटे लगते थे, सतना से मैहर जाने में 3 घंटे लगते थे, सतना से हम भोपाल जाने की सोच ही नहीं सकते थे। हैं आज ये स्थिति है भाई साहब कि 45 मिनट हमें रीवा पहुंचने में लगता है। विकास के मोर्चे पर आप क्या मानते हैं कि सांसद जी की सक्रियता को, रिपोर्ट कार्ड तो आपने भी बनाया होगा, मतदाता हैं आप, कितने नंबर देंगे? सांसद जी को मैं 2 नंबर दे दूंगा, क्योंकि आप खुद भी आते रहे हैं, आपने खुद भी देखा है आज भी सतना से रीवा की रोड नहीं बनी। और दूसरी जगहों पे मत जाइए, हमारे शहर के अंदर हम लोग धूल खा के रह रहे हैं। उसके अलावा 3 से 4 एक्सीडेंट, इस तो फ्लाईओवर 5 साल से ये फ्लाईओवर बन रहा है और उसकी चपेट में आके वहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। सांसद प्रतिनिधि महोदय ने कहा कि सतना से मैहर, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कुचेरा की जो रेलवे क्रॉसिंग है उसमें कभी कभी 3-3 दिन जाम लगता है और दिन में कम से कम 8 घंटे फाटक बंद रहता है। वो तब कहाँ गए आपका विकास? आप दीजिए। जो इनका ये कहना है सांसद जी ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। 24 करोड़ 54 लाख रुपए की जो सांसद निधि आई थी उसकी एक विकास पुस्तिका सांसद जी द्वारा जारी की गई है। 100% खर्च ना करने वालों में शुमार है सांसद जी। 88% खर्च किया, 12%। मैं आरोप नहीं लगाता, पत्रकार हूँ, आंकड़ा देता हूँ। 24 करोड़ 54 लाख का पूरा रिकॉर्ड है। आप अभी चले 26 करोड़ की सांसद निधि अलॉट हुई थी, ब्याज मिला के तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए सांसद जी। 24 करोड़ मैं आपको मेरे पास पूरा। मेरा एक निवेदन है सांसद महोदय से, जो भी नेता हूँ, कहीं अगर हॉस्पिटल की स्थिति देखी जाए जहाँ जानवर जैसे मरीज पड़े हुए हैं वहाँ सुधर जाए तो लोगों की जान जाना बंद हो जाए, इसको विशेष दिखाइएगा। हॉस्पिटल में जाइए, जानवर जैसे मरीज पड़े हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, तब की सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत शहीद परिवारों ने मांगे हैं। मुद्दे की बात ये है कि मुद्दा सतना के विकास का चल रहा था और जिस तरह से प्रवक्ता ने बात को बदला है, मैं सिर्फ सतना के विकास की एक कड़ी बता रहा हूं जिससे सतना स्वर्ग हो जाता और सतना कहां पहुंचता। सतना की रिंग रोड, सतना की विकास की लाइन थी और जो 12-12 घंटे ट्रक खड़े रहते हैं जिससे उनका भी नुकसान हो रहा है और यहाँ की आर्थिक नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। अगर रिंग रोड होती तो आज सतना 20 किलोमीटर के एरिया में फैल चुका होता। ये तो आज अगर सतना के मुद्दे पर काम कर लिया गया होता तो शायद ये केंद्रीय मुद्दे उतने हावी ना होते, लेकिन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ की एक फ्लाईओवर बन रहा है और एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। पिछले 5 साल से हवा में इनकी आधारशिला रखी जा रही है और ये सांसद जी ने पिछले 15 साल में इतना शर्मनाक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि सतना का विकास हुआ है पर सिर्फ दिखाई नहीं देता। भैया मेरा ये कहना है, अभी 1-2 दिन पहले या कहिए आज नीरव मोदी घूमता दिखा है बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के साथ, नहीं पता कितने लाख का जैकेट पहना। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। ठीक है, बिल्कुल कार्यक्रम खत्म करना। आप मुझे ये बताइए कि आखिर वो क्या मुद्दा होगा आपका, क्या वो वादा होगा जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? क्योंकि हम जनता के बीच जाएंगे विकास को लेकर, हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लेकर,
हमारे जनप्रतिनिधियों की नरमी को लेकर और जिन्होंने जिस प्रकार से जनता से जुड़ाव है, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जनता खुद हमारे साथ जनता द्वार आ जाएगी। कांग्रेस के पास क्या मुद्दा है? कैसे 28 साल का सूखा दूर होगा? इनके कांग्रेस का जो विकास इनका बीजेपी का विकास पागल हो गया है। रीवा का विकास तो कुछ हुआ है, सतना का विकास पागल हो गया है। अब ठीक है, तो देखिए दावे हैं कांग्रेस के भी बीजेपी की भी, चुनाव है, जनता वोट करेगी, मुकाबला जोरदार होने जा रहा है। और एक शेर याद आता है कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। फिलहाल जनकारवा में इतना ही, अगले कार्यक्रम में हम जल्द आपके जिले में भी हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए IPC 24। नमस्कार।